आप सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज फिर आपकी सिस्टर रीना आपके बीच में प्रभु के सुंदर वचनों को लेकर आई हैं और जिसका आज मेन शीर्षक है धीरज। तो मेरे प्रियो, धीरज जो है आत्मा के 9 फलों में एक फल का नाम दिया गया है धीरज। और धीरज क्या है, धीरज क्यों रखना है, कैसे रखना है, किसको रखना है, आज हम जानेंगे जो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ। आइए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे। याकूब रचित सुसमाचार उसका हम लोग 5 अध्याय उसके 7वें पद में देखते हैं। 7 और 8 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का दास जो है लिखता है बड़े ही सुंदर शब्दों में कि हे मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, ये हमें और आपको दर्शाया जा रहा है कि हे मेरे भाइयों, प्रभु के आगमन के दिन तक तुम धीरज धरे रहो। क्योंकि धीरज रखना ही तो सबसे मूल कारण है, मूल बात है। क्योंकि आज का इंसान धीरज नहीं रखता है। हर इंसान सोचता है कि कब और कैसे मुझको आशीष मिल जाए, कैसे मेरा काम जल्द से हो जाए, कैसे मैं बहुत जल्दी ही प्रभु में तरक्की कर लूं, मैं कैसे जल्दी से बहुत दुगनी आशीष को प्राप्त कर लूं, मैं एक जल्दी से आगे बढ़ जाऊं, तेजी से बढ़ जाऊं। अर्थात धीरज नहीं है किसी के अंदर। और हर कोई अक्ताया हुआ है, हर कोई जल्दबाजी में फंसा हुआ है। तो जल्दी का काम जो होता है वो शैतान का काम होता है। मेरे प्रियो, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे मेरे भाइयों, जब तक प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक तुम क्या करो, धीरज धरे रहो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो अंतिम समय तक धीरज धरेगा वही स्वर्ग का राज देखेगा। क्योंकि धीरज रखना हर इंसान के बस की बात नहीं है। हर इंसान धीरज रखना नहीं चाहता। हर इंसान फल की आस रखता है और अक्ताया हुआ है कि आज ही मुझे मिल जाए। जो कुछ कल का चिंता नहीं करता, आज की चिंता कर रहा है। तो मेरे प्रियो, बाइबल क्या कह रहा है कि धीरज रखना बहुत ही जरूरी है। हाँ, देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। यस मेरे भाई बहनों, यहाँ पर कलाम क्या कहता है कि देखो, आज प्रभु दृष्टांतों के द्वारा हमें कलाम के द्वारा समझा रहा है, ये वचन बता रहा है कि तो देखो, जैसे एक किसान क्या करता है अपने खेत में, वो क्या करता है, बीज डाल देता है। बीज डालने के बाद क्या वो फल तुरंत काटता है? नहीं, फल के लिए वो इंतजार करता है। अपने खेत में वो खाद डालता है, पानी डालता है, सींचता है। फिर उसके बाद वो पहली और आखिरी बारिश का इंतजार करता है। वो इंतजार करता है कि कब वो बारिश होएगी। क्योंकि वो जमीन से कितना भी वो मेहनत कर ले, कितना भी सींच ले, कितना भी वो खाद पानी डाल दे, वो फसल नहीं पा सकता है जब तक वो उस बारिश का इंतजार ना कर ले। उस बारिश का वेट करता, इंतजार करता है कि कब वो बारिश मेरे पास आएगी, कब वो जमीन पर आएगी और मेरी फसल को मजबूत। जैसा मेरे प्रियो, अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारी गेहूं की फसल की तैयारी हो रही है और बहुत सारे भाई बहनों अपने खेतों में गेहूं बो दिया है। और गेहूं के लिए जो पर्याप्त जो ठंड नहीं हुई, कुहेसा नहीं हुआ, तो लोगों का आस खत्म होने लगी कि कुहेसा नहीं होगा तो हमारा गेहूं नहीं हो पाएगा। तो लोग अब क्या कर रहे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि अगर बारिश हो जाएगी तो हमारे खेत का जो गेहूं है अच्छा फसल लेकर आएगा, वो अच्छे दाने निकलेंगे। तो मेरे प्रियो, एक किसान भी आस लगाया है, वो 3-4 महीने इंतजार करता है कि फल अच्छा हो जाए और यहाँ तक कि वो पकने का इंतजार करता है कि फसल अगर हमारी हो गई है और जब तक पकेगा नहीं, बालें सूखेगी नहीं, तब तक वो किसान अपने खेत में नहीं जाता है। तो मेरे प्रियो, अर्थात एक धीरज का आत्मा एक किसान के अंदर पाया जाता है। तो अगर किसान धीरज ना रखे तो अपनी फसल को कभी प्राप्त नहीं मात्रा में पाएगा। खास करके हमें अक्ताना नहीं है किसी काम में, उसे धीरज के साथ एक किसान की तरह से अपने अंदर रखना है। तो हम भी परमेश्वर में एक आस रखें, धीरज रखें कि जब तक प्रभु ना आ जाए, प्रभु का आगमन ना आ जाए, तब तक हम प्रभु में बने रहें। चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे परेशानियां आए, लेकिन अपने आप को निरंतर प्रभु में चलते रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप परेशानियों को देखकर थक जाएं, मुश्किलों को देखकर हार जाएं, डर जाएं और आप पीछे हो जाएं और जब प्रभु आए तो आप पछताएं। क्योंकि बाइबल में हम देखते मेरे प्रियो, जब हम मत्ती के उसके 25 अध्याय में क्या देखते हैं कि 10 कुंवारियों का दृष्टांत देखते हैं।
तो मेरे प्रियो 10 कुमारियों में 5 मूर्ख थी, 5 चालाक थी। 5 जो चालाक थी उन्होंने अपनी कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल रख लिया, अपने पास एक्स्ट्रा तेल रख लिया, कुप्पियों को भर लिया। जो मूर्ख थी उन्होंने सिर्फ अपनी कुप्पी में तेल रखा और एक्स्ट्रा तेल नहीं रखा। और 10 के 10 कुमारियां प्रभु यीशु मसीह से मिलने को चली। मेरे प्रियो आधी रात हो गई और दूल्हे के आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो 10 कुमारियां सो गई। बाइबल कहता है 10 कुमारियां सो गई, जो मूर्ख थी वो भी सो गई, जो चालाक थी वो भी सो गई। लेकिन जब आधी रात को शोर होने लगा, धूम मची कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, और लोग क्या करने लगे, अपने घरों से निकलने लगे। तो 10 कुमारियां जो थी वो भी तैयार हो गई और फटाफट अपनी अपनी मसाले तैयार करने लगी और दूल्हे से मिलने को चली। तो मेरे प्रियो जब चली तो जो 5 मूर्ख थी उनका दिया बुझने लगा, उनका दिया बुझने लगा, और जो चालाक थी उनका दिया जल रहा था। और मूर्खों ने जिसके पास दिए में तेल था उनसे उधार मांगा कि मेरी बहनों मुझे थोड़ा सा तेल दे दो क्योंकि हमारा दिया बुझा जा रहा है। तो जो चालाक थी उन्होंने कहा कि हमारे पास जो तेल है बस हमारे ही भर का है, इसलिए तुम जाओ बाजार में मोल खरीद कर लेकर आओ, हमारे पास जो है हमारे ही लिए है, हम आपको नहीं देंगे। तो मेरे प्रियो जो मूर्ख थी 5, वो बाजार में गई तेल लेने और मुड़कर वापस नहीं आई, वो वहीं रह गई। लेकिन जो चालाक थी वो दूल्हे के साथ चली गई, अर्थात वो धीरज के साथ, तैयारी के साथ ही वो अपने प्रभु के पीछे चल रही थी। उनको विश्वास था प्रभु आएगा लेने के लिए, तो मुझे धीरज के साथ अपनी तैयारी में रहना है, यह नहीं कि बस हम चलते रहें और तैयारी ना करें। तो मेरे प्रियो 5 चली गई और जो 5 मूर्ख थी उनके अंदर बस उतावलापन था, उनके अंदर जब जल्दीबाजी थी, वो घबराने वाली थी। इसलिए वो सोच रही थी पता नहीं दूल्हा आएगा कि नहीं आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, तब तेल इंतजाम हो जाएगा, पहले आने तो दो। उनके मन में जो थी कि आने तो दो, उनका विश्वास थोड़ा सा कम था। तो मेरे प्रियो इसलिए वो यहीं रह गए। इसी तरीके से मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए किसान की तरह। किसान पूरी तैयारी करता, अपने खेत में लगन से काम करता है, परिश्रम करता है, ताकि उसको ध्यान रहे कि मेरा फसल अच्छा हो जाए। वो मेहनत करता, लेकिन उसको विश्वास के साथ करता है कि मुझे विश्वास है मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ तो फल एक दिन काटूंगा। तो मेरे प्रियो हमें परिश्रम करके ही फल मिलने वाला है, बिना परिश्रम के नहीं मिलेगा। आगे देखेंगे तुम भी धीरज धरो। तो वचन क्या कह रहा है कि तुम भी धीरज रखो, अर्थात मुझे कह रहा है, आपको सबको कह रहा है, जो लोग मुझे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, हर एक भाई बहन, ये वचन सिर्फ मेरे लिए नहीं आप सबके लिए है। वचन क्या बता रहा है कि तुम भी धीरज धरो, जैसे एक किसान धीरज रख रहा है। एक किसान खेत में काम कर रहा है, एक किसान अपने खेत में परिश्रम कर रहा है धीरज के साथ। मुझे पहली और आखिरी बारिश का इंतजार है, अगर वो हो जाएगा तो मेरी फसल अच्छी होगी, वो पक जाएगा तो मैं उसको काटूंगा, उसको अपने खत्तों में इकट्ठा करूंगा, उसको दाऊंगा और उसके बाद मैं उस फसल को लेकर के उसे अपने भंडार में रखूंगा। तो मेरे प्रियो किस तरीके से हमें परमेश्वर काम करने के लिए सिखा रहा है, उन बातों का हमें ध्यान रखना है। मैं एक छोटी सी आपको घटना बताना चाहती हूँ। मेरे प्रियो एक बार एक भाई था और वो भाई जब सोया और सुबह को जब सोकर उठा तो उसने क्या देखा कि उसका एक पैर का रंग नीला हो गया था। और उसका जब पैर का रंग नीला हो गया था तो मेरे प्रियो वो जो कि परेशान हो गया, वो घबरा गया, वो डर गया कि मेरे पैर का रंग नीला हो गया, आखिर मुझे कोई बीमारी हो गई है। तो मेरे प्रियो उसी समय उसने घबरा करके और तो मेरे प्रियो मैं आपको छोटी सी एक घटना बताना चाहती हूँ। एक बार एक आदमी था और वो सोया और सो के जैसे सुबह सुबह उठा, उसकी निगाह उसके पैर पर पड़ी और उसने क्या देखा, उसके पैर का रंग नीला हो गया है। और जब उसने अपने पैर को नीले रंग में देखा, उसका मन डर गया, घबरा गया और वो उतावली करके जल्दबाजी में डॉक्टर के पास चला गया। और जब वैद्य के पास, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने भी, क्योंकि वो घबरा रहा है, डॉक्टर भी देखा, वो भी घबरा गया। उसने कहा तुम्हारे पैर में जहर फैल गया है, तुम्हारा पैर इसलिए नीला पड़ रहा है, तुम्हारे पैर को फौरन कटवाना पड़ेगा, अगर नहीं कटवाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, तुम मर जाओगे। तो वो इंसान डर के मारे उसने कहा जल्द ही काट दो मेरा पैर, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। तो सचमुच डॉक्टर ने उसका एक पैर काट के निकाल दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वो सो के उठा
और अचानक में उसकी निगाह दूसरे पैर पर पड़ी। जब दूसरे पैर पे पड़ी तो उसने जब देखा उसका भी रंग नीला पड़ा हुआ है और वो घबरा गया, वो डर गया और घबराहट के मारे फिर वो डॉक्टर के पास गया, क्योंकि उसने पहली घटना में डर उसके अंदर हो गया था कि मेरे पैर में जहर हो गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे पैर में भी जहर फैल गया। तो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने फिर उसको कहा कि तुम्हारे पैर में जहर फैल गया है और वो फैल रहा है, इसको भी टांग को कटवानी पड़ेगी, अगर नहीं कटेगा टांग तो तुम्हारे पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, तुम मर जाओगे। और उसने जल्दबाजी में दूसरा भी टांग कटवा दिया और नकली पैर लगवा लिए। तो मेरे प्रियो, जब नकली पैर लग गया, कुछ दिनों के बाद ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन फिर वो सो के उठा तो उसने क्या देखा कि उसकी दोनों जो नकली टांगे थी वो भी नीली पड़ गई। और जब नीली पड़ गई मेरे प्रियो घबरा गया, डर गया, फिर वो डॉक्टर के पास गया। तो जब डॉक्टर ने देखा, जिसने दोनों टांगे काटी थी, उसने ध्यान से देखा, उसने अपना दिमाग लगाया कि ये तो पहले तो नकली असली पैर था तो जहर फैला, लेकिन नकली में कहाँ से जहर आ गया। फिर उसने बहुत दिमाग को लगाया, उसके बाद सोचा समझा, फिर उसने कहा अब मुझे पता लगा कि तुम्हारे पैर को नीला होने का कारण क्या था, आखिर इसका कारण क्या जो तुम्हारा पैर नीला, आज मुझे पता लगा। उसने कहा क्या कारण है कि मेरा पैर नीला पड़ता है। तब उसने कहा अरे मेरे भाई, ये जो तेरा पैर नीला पड़ता है तुझे कोई बीमारी नहीं है, ना कोई जहर है, वो तो तेरी लुंगी का कमाल है। जो तेरी लुंगी का रंग है वो तेरे पैर में छू छूट कर लगता था और हम लोगों ने तेरी समझ नहीं पाया और तेरे दोनों टांगों को हमने काट दिया। कहने का मतलब है, अगर वो भाई धीरज रखता, उस बात को अमल करता, समझता, तो शायद उसकी दोनों टांगे सलामत होती। वो जल्दबाजी कर गया, अकता गया और जल्दी जल्दी में वो जाकर डॉक्टर के पास गया, घबरा गया और घबराया हुआ चेहरा देखकर डॉक्टर भी घबरा गया, उसको लगा किसी प्रकार का जहर है। तो मेरे प्रियो, अगर वो धीरज रखा होता तो शायद उसकी दोनों टांगे सलामत होती, लेकिन धीरज नहीं इंसान के अंदर है। थोड़ा सा खांसी आती है तो लोग डर जाते हैं, थोड़ी सी छींक आती है लोग डर जाते हैं, थोड़ी सी अगर थोड़ा सा बलगम आ गया तो लोग डर जाओ, हमको बीमारी हो गई, बीमारी हो गई। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो ये माइंड बहुत तेजी से दौड़ता है कि हमको बीमारी हो चुकी है और वो घबरा करके अपनी जान दे देते हैं। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब है धीरज रखना बहुत जरूरी है। आज अगर आप धीरज नहीं रखते हो तो आपकी लाइफ तो बहुत लंबी है, लेकिन आप अपनी लाइफ को यहीं खत्म कर देते हो। कहने का मतलब है आपके अंदर कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं, डॉक्टर आपकी घबराहट को देख करके आपकी छोटी सी बीमारी को बड़ा रूप देते हैं, क्योंकि धीरज अगर आपके अंदर है तो आप बीमारी में भी रहोगे तो चंगे भले रहोगे। खास करके हमें आज का वचन यही सिखाता है कि धीरज रखना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन कहता है कि हे मेरे भाई, तुम भी धीरज रखो और अपने हृदय को दृढ़ करो। और अपने हृदय को दृढ़ करो। उस भाई ने अपने हृदय को दृढ़ नहीं किया, मजबूत नहीं किया, समझा नहीं कि जब मुझे कुछ काटा नहीं, जब मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, ना दर्द हो रहा, ना पीड़ा हो रहा, तो जहर आएगा कहाँ से। उसने अपने हृदय में सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, अपने हृदय को कमजोर कर दिया और कमजोर करके वो डॉक्टर के पास चला गया। यही कारण है उसका पैर काटना पड़ा। आज मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, थोड़ी थोड़ी बीमारी को, थोड़ी थोड़ी परेशानियों में घबरा करके उकता जाते हैं और भागना शुरू करते हैं, डॉक्टर वैद्य के पास, हकीम के पास भागना शुरू करते हैं। वो प्रार्थना नहीं करते हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु से बात नहीं करते हैं, धीरज नहीं रखते, वचन पे अमल नहीं करते हैं। और इसका कारण क्या होता है, उनकी लाइफ जो होती है बहुत जल्द ही खत्म हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि किसान की तरह बनो। किसान धीरज रखता है, कई बार उसकी फसल सूख जाती है, कई बार उसकी फसल मुरझा जाती है, कई बार फसल गिर जाती है, लेकिन वो किसान कभी भी अकताता नहीं, वो पकने का इंतजार करता है। पकने के बाद ही वो किसान खेत में हंसिया लेकर जाता है। तो मेरे प्रियो, इसी तरीके से हमें क्या करना है, धीरज रखना है। हाँ, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहता है धीरज क्यों रखना है, क्या कारण हमको धीरज रखना है। बाइबल साफ कहता है, पहले भी हमने पढ़ा कि धीरज रखो, तब तक धीरज रखो तब तो प्रभु ना आए। और वचन कहता है किसान की तरह धीरज रखो। फिर वचन कहता है कि तुम धीरज रखो, हे मेरे भाई तुम धीरज रखो और अपने मन को दृढ़ करो, हौसला रखो, विश्वास रखो कि प्रभु आएगा। आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन जब मैं प्रभु में बना रहूंगा तभी प्रभु का इंतजार कर पाऊंगा। तो यहाँ पर वचन कहता है कि तब तक धीरज, जब तक प्रभु ना आ जाए, क्योंकि धीरज रखो, विश्वास करो, प्रभु जरूर आएगा। तो मेरे प्रियो, हमें धीरज रखना बहुत ही जरूरी है। अगर धीरज नहीं रखते हो, घबरा रहे हो, बेचैन हो, तो पता नहीं लगेगा आपको, अपनी जिंदगी आप गंवा बैठोगे। ये जिंदगी अनमोल है मेरे प्रियो, बार बार नहीं मिलेगी। ये जिंदगी को जीना है तो आनंद के साथ जिए, खुशहाली के साथ जिए, विश्वास करके जिए,
एक दूसरे के साथ मिलजुल करके दुख बांट करके जिए, ये जिंदगी अनमोल है। तो धीरज रखना हर एक इंसान को बहुत जरूरी है। जो आत्मा के फलों में 9 फलों में एक फल है। तो मेरे प्रियो, आज का वचन आपकी जिंदगी में मुझे विश्वास है कि धीरज लेकर आएगा। जिन लोगों ने जो ये वचन को सुनेंगे, मुझे विश्वास है उनके आज शरीर में, जीवन में शांति जरूर वचन के द्वारा मिलेगी। अगर आप किसी प्रकार से बीमार हैं, पीड़ित हैं, तो इस वचन के द्वारा धीरज को प्राप्त करें। तो मेरे प्रियो, आपने आज के वचन से क्या सीखा? आज का वचन हमें क्या बताया है? आज का वचन बताया कि हे मेरे भाइयों, प्रभु के आगमन के दिन तक तुम धीरज, अर्थात सभी भाई बहनों को जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाते हैं तब तक हमें धीरज रखना है। और धीरज किसके समान रखना है? इस वचन में बताया गया जैसे एक किसान बारिश का इंतजार करता है, पहली और आखिरी बारिश का, और धीरज के साथ वो इंतजार करता, वैसे हमको और आपको इंतजार करना है। मेरे प्रियो, किसान के समान इंतजार करना है। जैसे 5 मूर्ख थी और 5 चालाक थी कुमारियां, लेकिन 5 जो मूर्ख थी उन्होंने तैयारी नहीं की, धीरज नहीं रखा, लेकिन जो चालाक थी वो धीरज के साथ, तैयारी के साथ थी, इसलिए वो प्रभु के साथ चली गई। और जब तक मेरे प्रियो प्रभु ना आ जाए तब तक धीरज रखना है। तो इस वचन से आपने सीखा है, मुझे विश्वास है। आइए आंखें बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु, आकाश तो पृथ्वी को रचने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज सुंदर कलाम के लिए पिता, सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। जैसे पिता, एक पिता परमेश्वर आपका कलाम कहता कि हे मेरे भाइयों, जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना हो जाए तब तक धीरज रखो। और जैसे एक किसान पहली और आखिरी वर्षा का इंतजार करके धीरज रखता है, वैसे तुम भी रखो। और जब तक प्रभु ना आए तब तक धीरज में बने रहो, तुम्हारा धीरज बना रहे, तुम्हारा हृदय मजबूत हो जाए। सचमुच मेरे प्रियो, आज मेरे परमेश्वर पिता, मेरे भाई बहन अजीज जो मुझे यूट्यूब के जरिए माध्यम से देख रहे पिता, मुझे विश्वास है पिता कि ये प्रार्थना, ये वचन इनकी जिंदगी में आज काम करेगा। जो छोटी छोटी बीमारियों को, दुखों को, परेशानियों को, हालातों को देखकर घबराते हैं, बेचैन होते हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन जो प्रभु से दूर हो गए, बैक साइड हो गए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, उनके अंदर भी धीरज का आत्मा दे प्रभु, तसल्ली का आत्मा दे प्रभु, ताकि तुझ में बने रहे पिता परमेश्वर। उनका मन बेचैन ना हो, घबराए ना पिता, बल्कि पिता परमेश्वर धीरज रखे उन 5 कुंवारियों की तरह पिता। ओ परमेश्वर, तेरे आगमन के दिन का इंतजार, जैसे आपका कलाम बताता है कि जो अंतिम दिन तो धीरज धरेगा स्वर्ग का राज वही देखेगा। खुदामन आज अंतिम दिनों तक का धीरज रखना इन्हें सिखा दे मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार होने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ये वचन इनके दिल में, दिल की पट्टियों पे लिखा जाए पिता। और धीरज का आत्मा मेरे हर एक भाई बहन अजीजों के अंदर आ जाए मेरे प्रभु जी, धीरज का वरदान आ जाए मेरे पिता, धीरज का फल लग जाए मेरे पिता। तेरी दया, तेरी कृपा, जैसे प्रार्थना को सुना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह।